हम 21 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे। तो आज हमने अम्फाला से ये प्रोटेस्ट रखा है राजभवन तक। बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस वहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें अरेस्ट किया है। इसमें साफ साफ धांधली है। मैं एलजी साहब को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब हम तो चुप करने वालों में से नहीं बैठे। सबसे पहला उदाहरण है प्रेस क्लब। आप जानते हैं वहाँ पे 144 लग गई है, वहाँ पर ही सारे प्रोटेस्ट होते थे, वहाँ पर 144 लगा के वहाँ पर सबके प्रोटेस्ट बंद करवा दिए। उसके साथ क्या होगा, महाराजा हरि सिंह जी का जो स्टैचू है, जिसके लिए स्वयं एकजुट जम्मू की युवा टीम ने बहुत मेहनत की थी और वो जो मूर्ति उसकी रेनोवेशन वगैरह करवाई थी, अब उसका पूरा काम हो रहा है और वो काम अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। जो काम आपका महीने में खत्म हो जाना चाहिए वो खत्म नहीं हो। क्यों? वो भी एक ऐसी जगह थी जहां पर राष्ट्रवादी समाज वहां पर प्रोटेस्ट करता। आप कश्मीर में क्यों नहीं काटते चलान? क्या वो कटवाते नहीं है? सारा जितना भी बोझ है वो जम्मू वालों पर। बिजली जम्मू में ज्यादा बनती है, पर यही जम्मू वाले कल को बिजली के कट हमारे घर में लगते हैं, बिजली हमारी कटती है और जितना भी बिल है हमसे लिया जाता है। क्या कश्मीर में वो बिल देते हैं? क्या स्मार्ट मीटर लगे वहां पे? Want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। पेश करो, पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन था। जैसे कि पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है 20 दिनों से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। 2013 से ये मामला चल रहा है। 3 बार हम लोग इसमें जो है एग्जाम दे चुके हैं, 2 बार फिजिकल दे चुके हैं। लेकिन अभी लास्ट समय से हमारी एक कमेटी तो इनिशिएट होती है जिसका टाइम पीरियड था सिर्फ 1 मंथ का। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज 4 महीने होने को जा रहे हैं, कमेटी यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही थी। 20 दिनों से हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई भी इनपुट बाहर नहीं था। ना ही यहाँ पे जो है एलजी साहब हमसे मिलने के लिए आ रहे थे और बार बार हम उनसे मेल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जहां तक बात करें बीजेपी की लीडर्स की या फिर अन्य आर.के. गोयल साहब की, जो कि कमेटी के हेड हैं, उनसे भी बात हुई। वो बार बार सिर्फ एक ही आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में हो जाएगा। आज 1 महीने के बजाय 4 महीने हो गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है इनपुट बाहर नहीं था। उसके बावजूद आज हमने एक रैली का इंतजाम किया हुआ था जिसमें जो है ये करप्शन के खिलाफ थी। सारी पॉलिटिशियन, सारे सोशल एक्टिविस्ट, आम पब्लिक सारे हमारे साथ आज जुड़ के जो है यहाँ पे राजभवन की ओर जाना चाहते थे और गवर्नर साहब से ये पूछना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें उससे पहले ही अरेस्ट कर दिया गया, जबकि हमारा टाइम पीरियड था 11:30 बजे और हमें जो है 10:30 बजे ये अरेस्ट कर दिया गया। और हमारे निसार भाई जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं, अभी हम आ ही रहे थे वहां से अरेस्ट किया और इतने जोरों शोरों से जब वहां पे इनके साथ धक्का मुक्की की गई तो उस समय ये बेहोश हो चुके थे और अभी इनको थोड़ी होश आई है। अभी मैं चाहूंगा कि ये थोड़ी सी बात रखेंगे। जी, मेरा नाम है निसार अहमद। आज हम 21 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे। तो आज हमने अम्फाला से ये प्रोटेस्ट रखा है राजभवन तक। बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस वहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें अरेस्ट किया है। इसमें साफ साफ धांधली है। मैं एलजी साहब को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब हम तो चुप करने वालों में से नहीं बैठेंगे। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप फायर सर्विस की बात पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, तब तक हम नहीं पीछे हटेंगे। हमें इंसाफ दीजिए। आज आपने हमें अरेस्ट किया है, एलजी साहब आप कितनों को अरेस्ट करोगे? याद रखना एलजी साहब, हम इंसाफ लेकर रहेंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे। आज उन्होंने मुझे डिटेन किया है और ऊपर से मैं बेहोश भी हो गया हूँ, रोजे की हालत में। शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसने हमें सड़कों पे लाया है। इस माह रमजान के महीने आज पाक दिन चल रहे हैं, ये दिन हम अपने घरों में बिताना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ की एलजी हुकूमत ऐसी ही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो 2013 से लेकर 2022 तक जो हमारा टाइम पीरियड खत्म किया गया है, उन लोगों ने वेस्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि हमें बराबर वही कंपनसेशन मिलना चाहिए, वही रिलीफ मिलना चाहिए जो उन लड़कों को मिल गया है। क्योंकि हम भी जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन हो जाएगा। हम तो हार मालूम ऐसे नहीं है। पुलिस कितने भी डंडा बरसाएंगे, लाठी चार्ज कितने भी होगी, डिटेन क्यों ना करेंगे, गोलियां क्यों बरसाएंगे? अगर वो गोलियां भी बरसाएंगे तब भी हम पीछे हटेंगे नहीं। हमने कसम खाया है, हम जम्मू आ गए हैं, हम तब तक अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक हम अपना ये मसला हल करके जाएंगे। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी, एनआईए इंक्वायरी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स थे उनका आज सुबह एक प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट से पहले ही जो है उनको राजभवन जाने से पहले ही उनको जो है वो डिटेन कर लिया गया। मेरे साथ इस समय एकजुट युवा मोर्चा के जो मेंबर्स हैं मौजूद हैं, साथ में जो अध्यक्ष हैं इनके अजय साहनी वो भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज एक प्रोटेस्ट होने वाला था जिसमें आप इनका समर्थन करने वाले थे, लेकिन देखा गया कि प्रदर्शन से पहले ही उनको डिटेन कर लिया गया। देखिए, एकजुट जम्मू पार्टी 2020 में जब इनकी लिस्ट आउट हुई थी, उसी दिन से इनका समर्थन कर रही है। जेन्युइन डिमांड जो भी हो, जेन्युइन इशू जो भी हो, उसको एकजुट जम्मू पार्टी ने हमेशा उठाया है।
और ख़ासकर अगर जम्मू की बात हो तो एकजुट जम्मू पार्टी सबसे आगे रही है। और जिस तरह हम कहते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी युवाओं की पार्टी है, तो युवाओं का जहाँ भी कोई इशू होगा, जहाँ उनके साथ भेदभाव होगा, उन्हें उनके दबाया जाएगा, वहाँ पर एकजुट जम्मू हमेशा पार्टी साथ खड़े रहेगी। मैं बता रहा हूँ आपको कि स्वयं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन का लिस्ट आउट हुई, उसमें मेरे पास हमारे एक नोन में शख्स है, उनका एक कॉल आया मुझे, उन्होंने मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें उन्होंने बताया कि सुबह 7:35 पे पेपर लीक होते हैं, 6,000 लाख रुपए के लिए कहा जाता है कि आप पेपर लेने आइए। उसके बाद उसमें जो झोल था वो ये था कि एक घर के 5-5 लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अच्छा, बात आज करेंगे फिलहाल इनके प्रदर्शन से पहले इनको डिटेन कर लिया गया। जिस समय इनको डिटेन किया गया, क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? देखिए, हमने जो मीडिया से हमारी वार्तालाप हुई थी, मीडिया को जो समय दिया गया था वो 11:30 का दिया गया था, तो 11:15 हमारी पूरी एकजुट जम्मू की टीम वहाँ पर पहुँच रही थी। उससे पहले ही पूरे 11 बजे पुलिस की तरफ से इन सबको डिटेन कर लिया गया। यानी राजभवन जाने से पहले ही घेराव हो गया इनका घेराव हो गया। हमने राजभवन का घेराव करना था, पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उल्टी हो गई, इनका घेराव कर लिया गया और बच्चों को सबको डिटेन कर लिया गया। वजह क्या समझते हैं? वजह हम यही समझते हैं, देखिए आज जम्मू में जिस तरह हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हो गई है और बच्चों के जिस तरह जेन्युइन इश्यूज़ हैं कि एलजी साहब कहते हैं कि आप हमें बताइए कि अगर आपके साथ कहीं पे धोखा हो रहा है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप पुख्ता सबूत दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जब बच्चों ने पुख्ता सबूत इन्हें दिए तो एलजी साहब ने इस पर कमेटी गठित की। 1 महीने का वक्त जो कमेटी ने लिया था, पर आप समझ लीजिए कि 5 महीने हो गए हैं, कमेटी अपना जवाब ही नहीं दे रही है। कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा जोल है और इनके अपने लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसमें पूरी तरह से बीच में मिली हुई है, जो अपने लोगों को वहाँ पर लगा रही है। और हमारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो पीजी ग्रेजुएट किए हुए बच्चे हैं वो आज दरबदर हैं, और 8वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो इतने डिज़र्विंग नहीं हैं, उन लोगों को नौकरी मिल रही हैं, वो 100 में से 100 नंबर ले रहे हैं और बाकी 100 में से 50 ले रहे हैं। तो ऐसे अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को आप छोड़ेंगे और दूसरी तरफ बात करते हैं कि जम्मू में नशा चल रहा है, यही कारण है कि हमारे बच्चे पढ़े लिख कर जब उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां निकल भी नहीं रही हैं, और जो आपकी पॉकेट में कोई एक आधी नौकरी आती है वो आप लिस्ट क्रैप कर देते हैं जहां पर बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस तरह का माहौल देखकर आज जम्मू का जो जितना भी युवा है सारा बिल्कुल दुखी है इस सरकार से। और आज फायरेंस को जिस तरह उठाया है, ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की है। मुझे बताएं कि जिस समय क्या पुलिस की कोई हाथापाई हुई, क्या पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती या लाठीचार्ज किया एस्पिरेंट्स पे जिस दौरान उनका घेराव किया? देखिए, पुलिस तो इस तरह उन पे झपटी जिस तरह उन्होंने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हो, इतना बड़ा क्राइम किया हो कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका ना दिया जाए। देखिए, बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप जानते हैं भलीभांति, आप मीडिया बंधु ही इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को आप आगे तक लेके जा रहे हैं कि बच्चों को इंसाफ मिल सके। वही बच्चे पीसफुल तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले थे और आप मीडिया का इंतज़ार हो रहा था कि मीडिया आएगी तो यही मीडिया एलजी साहब के कानों तक आवाज़ पहुंचाएगी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उससे पहले ही पुलिस ने डिटेन कर लिया और इस तरह से किया गया जिस तरह वो आने वाले कुछ मिनटों के बाद कोई ऐसी चीज करने वाले हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। उस चीज को देखते हुए हमें बहुत दुख है कि बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी जम्मू में अब कहा जा सकता है कि जो प्रोटेस्ट कर मतलब एक राइट जो है वो छीना जा रहा है बच्चों से, अपने हक मांगने, मतलब जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट करते थे, अपना हक मांगने के लिए गुहार लगाते थे, अब तो उनको वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला उदाहरण है प्रेस क्लब। आप जानते हैं वहाँ पे 144 लग गई है, वहाँ पर ही सारे प्रोटेस्ट होते थे, वहाँ पर 144 लगा के वहाँ पर सबके प्रोटेस्ट बंद करवा दिए। उसके साथ महाराजा हरि सिंह जी का, आपने इस चीज़ को नोट नहीं किया होगा, महाराजा हरि सिंह जी का जो स्टैचू है जिसके लिए स्वयं एकजुट जम्मू की युवा टीम ने बहुत मेहनत की थी और वो जो मूर्ति उसकी रेनोवेशन वगैरह करवाई थी, अब उसका पूरा काम हो रहा है और वो काम अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। जो काम आपका महीने में खत्म हो जाना चाहिए वो खत्म नहीं हो। क्यों? वो भी एक ऐसी जगह थी जहां पर राष्ट्रवादी समाज वहां पर प्रोटेस्ट करता था, अपनी लोगों की, अपने जम्मू के डोगरों की, अपने कल्चर को बचाने के लिए आवाज रखता था। उस डेस्टिनेशन को भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब मुझे लगता है कि किस दिन यानी पुलिस प्रशासन, कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है नहीं चाहती है कि मतलब कहीं ना ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे ये करें। देखिए, पुलिस प्रशासन के चाहने या ना चाहने से कोई इसका सवाल ही नहीं है, ये सवाल है सर एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को अपने हाथों नहीं चाहती, ऑब्वियसली नहीं चाहती। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चाहेगी कि हमारी नाकामयाबी ये बच्चे मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाएं?
जो हमने कृत्य कुकृत्य जम्मू के हित के लिए किए हैं वो सामने आए। जो आज हम जम्मू को जिस तरह मसल रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं, वो मीडिया के माध्यम से सामने आए। कश्मीर के बच्चों को अब हक नहीं रहा है कि वो अपना हक मांग सके, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके। देखिए मैं अगर आपको संक्षिप्त में कहूँगा तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। जो पहले कभी कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के एक शख्स द्वारा चलाई जाती थी, आज वो डिक्टेटरशिप देखने को हमें यहाँ जम्मू कश्मीर में मिल रही है। और उसका जीता जाता उदाहरण हमारे एलजी महोदय हैं, जिनकी तरफ से डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है कि हमें अपनी वाजिब डिमांड को, जेन्युइन डिमांड को रखने तक नहीं दिया जा रहा। हमसे कहा जाता है कि आप बताइए कि हमें सबूत दीजिए। जब सबूत दिए जाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो फिर किस कैपेसिटी पे, किस अथॉरिटी पे आप अपने आप को जज करते हैं कि अब एज ए एलजी आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे? आप हमारे साथ किसी भी तरह का इंसाफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही जो हमारा फ्यूचर है, बच्चे जो कल को IAS, IPS, MLA हमारे लोकसभा में जाएंगे, MP प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो आगे देश को संभालेंगे, ये क्या सीखे जा रहे हैं कि हमें अपने हक मौलिक जो हमारे अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को दबाया जा रहा है, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, सच के हक में हमें आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही। तो बताइए इसके कितना बड़ा एक गलत असर हमारी आज की जनरेशन पर जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ इस तरह के कैंपेन लगाने से कि आप कैंपेन लगा रहे हैं नशा मुक्त अभियान, और यही बच्चे जो आपसे नौकरियां मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नौकरियां दीजिए जिसके लिए हम डिजर्विंग हैं। हम कोई आपसे भीख में नौकरियां नहीं मांग रहे, आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पीछे रख रहे हैं और जो डिजर्विंग नहीं है उन्हें आप आगे ला रहे हैं। इससे बहुत बड़ा एक मैसेज आपकी तरफ से जा रहा है कि आप लोग डिक्टेटरशिप पर काम कर रहे हैं। जो आपको ठीक लगेगा वो आप करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो आपके लिए मैटर नहीं करता। वो कुछ भी हो, आपका जो मन में आएगा आप वो करेंगे। इससे क्या हो रहा है कि एक जो एलजी बाबू राज चल रहा है, बाबू राज तो ऑब्वियसली पिछले कई वर्षों से चल रहा है। एक जो हमारा नेतृत्व करता है, एलजी साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका नेतृत्व का मतलब यही है कि जो लोगों की डिमांड्स हैं, जो लोगों की इच्छाएं हैं, जिस चीज़ों से हमारे लोग सताए हैं, वो जब आपके सामने रखेंगे तो आप उनका निवारण कीजिए, ना कि आप उन्हें इग्नोर कीजिए, उन्हें बिल्कुल भी सीरियस ना लीजिए और अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, चाहे उससे लोगों का खून क्यों ना निचोड़ा जाए, वो आप कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल्स मैडम मैं आपको देना चाहूँगा। आप देखिए कि किस तरह प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में लगा दिया, किस तरह वाइन शॉप्स पहले 300-400 के करीब हैं और 20-22 दे दी। टोल टैक्स कितने लगे हुए हैं, हर एक टैक्स। ये टैक्स भरना कैसे है? ये टैक्स हमने कैसे भरना है, अपना खून निचोड़ के, और इन्हीं वाइन शॉपों पे जाके यहाँ पे पैसे बटोर कर रेवेन्यू इनका जनरेट होगा। और कश्मीर की बात कीजिए तो कश्मीर में कौन सा टैक्स, कश्मीर में कौन से, ये जो आज ट्रैफिक वाले कहते हैं, अगर मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना है तो मैं कहूँगा मुझे ट्रैफिक वायलेशन नहीं तोड़नी है, ट्रैफिक वालों को चलान देना है। पर अगर मुझे अपने लोगों की सोचनी होगी ना तो मैं कहूँगा ट्रैफिक वालों को चलान नहीं देना। क्यों? आप कश्मीर में क्यों नहीं काटते चलान? क्या वो कटवाते नहीं है? सारा जितना भी बोझ है वो जम्मू वालों पर। बिजली जम्मू में ज़्यादा बनती है, पर यही जम्मू वाले कल को बिजली के कट हमारे घर में लगते हैं, बिजली हमारी कटती है, और जितना भी बिल है हमसे लिया जाता है। क्या कश्मीर में वो बिल देते हैं? क्या स्मार्ट मीटर लगे वहाँ पे? बड़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ जम्मू में, जहाँ हमारे खासकर ये तो जम्मू कश्मीर, अगर एस्पायरेंट्स की बात करूं, ये तो सारे युवाओं को आज इस स्थिति पे है कि उनको दबाया जा रहा है। पर अगर खासकर मैं अगर जम्मू की बात करूं ना, तो जम्मू के आज वो हालात हैं कि जम्मू को सिर्फ रखा गया है खून चूसने के लिए, और क्रीम जितनी भी है ना वो सारी कश्मीर में दी जाती है। अच्छा, मुझे इस समय जो है बच्चे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में है, या ऑब्वियसली वहाँ पे प्रदर्शन जो है लगातार मुझे उनके कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्हें वो हमें बता रहे हैं कि आप हमारे लेवल पर यहाँ जम्मू में इस प्रदर्शन कीजिए, कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जिस तरह हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है ये गलत मैसेज आएगा आने वाली जनरेशन के लिए, वो अपनी आवाज़ को उठाएंगे नहीं। अंदर इस समय पुलिस का बर्ताव कैसा है एस्पिरेंट्स के साथ? क्या वो प्रदर्शन करने दे रहे हैं ठीक तरीके से अंदर? देखिए पुलिस के हाथ में क्या, पुलिस को पीछे से जो ऑर्डर आएंगे पुलिस ने उसको आगे मानना है। पुलिस के हाथों में क्या है, पुलिस एक कठपुतली है, जहाँ पीछे से ऑर्डर्स आते हैं आप इनको लाठीचार्ज कीजिए, पुलिस करती है। पुलिस भी हमारे लोगों में से ही है, पुलिस का मन थोड़ी करेगा कि एक बेचारी जेन्युइन डिमांड, क्या पता पुलिस वालों के बच्चे भी उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हो, पर क्या करें, उनको पीछे से ऑर्डर्स मिलेंगे, उन्होंने उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, मानना है, अपने सीनियर्स की बात माननी है। बस उसी कार्यक्रम के तहत जो हायरार्की बनी हुई है ना, उस हायरार्की को फॉलो करने के चक्कर में पिस्ता कौन है? हमारे जम्मू का युवा, जो आज आप देख रहे हैं इतनी धूप में, इतने सड़कों पर आज लाठियाँ भी खा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और बेचारे पिछले आज अब तो प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा है, पिछले 21-22 दिनों से वहाँ पर बैठी हुए हैं धूप में। हम खुद वहाँ पे तीसरे-चौथे दिन हमारी युवा टीम, हमारी सेंट्रल टीम पहुँच जाती है उनका समर्थन करने के लिए। किस लिए? कि सरकार के कानों में, मीडिया के माध्यम से कानों में जू तक तो रहेंगे, कुछ ना कुछ सरकार इस पर एक्शन ले, इसलिए कह दे
कि जो आपने सबूत दिए वो ठीक है पर हमने मानना नहीं है, या तो सीधे कह दे तो या फिर इस चीज़ का अपना एक सबूत दे, एक उदाहरण पेश करे कि नहीं अगर आप हमें सबूत देंगे तो हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप लोगों को जो आपका हक है वो देंगे। पर यहाँ पर तो बिल्कुल सब कुछ उल्टा है। आगे भी यही सिस्टम चलता रहा फिर आपकी तरफ से, आपके युवा मोर्चा की तरफ से क्या अगला स्टेप रहेगा? देखिए, मैंने कहा एकजुट जम्मू पार्टी युवाओं की पार्टी है। पार्टी प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा की अध्यक्षता में जम्मू के हित में हमेशा कार्य करते रहेंगे और युवाओं की जहां तक बात है, जब तक ये हैं, जब तक हम हैं, इनके साथ इनकी जेन्युइन डिमांड को पूरा करवाने के लिए हर एक भरपूर कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि इस समय लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर जो है DPL में जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर लगातार प्रदर्शन जो है वहाँ पर चल रहा है, परेशानी में है। और जो आज वो प्रदर्शन करने वाले थे, जिनके उस प्रदर्शन के समर्थन में एकजुट युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही होता ये है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर जो है बच्चों को डिटेन करके जो है पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। आज सवाल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स जो इस समय पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं, क्या अब हमें जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन करने का भी राइट नहीं है? क्या अब हमारी इतनी भी डेमोक्रेसी नहीं बची है कि हम जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकें अपनी डिमांड्स को लेकर?